जिनसे ब्याही हूं वो खेती करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? कुछ भी गजब बेइज्जती है। दोस्तों, कल आज तक पर एक ज़बरदस्त खेला देखने को मिला जब सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी आपस में ही भिड़ गई और ऐसे में सुधीर चौधरी केवल टमाटर पर बात किए थे। छोटी सी बात को लेकर के स्मृति ईरानी उसे पर्सनल बात मान ली और ऐसे में काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया और ऐसे में ये वीडियोज़ काफ़ी ट्रोल हो रहा है, काफ़ी वायरल्स हो रहे हैं। लोग काफ़ी आलोचना कर रहे हैं सुधीर चौधरी का भी और स्मृति ईरानी का भी, क्योंकि एक तरफ जहाँ सुधीर चौधरी रोज़ चापलूसी किया करते थे, रोज़ केवल मोदी सरकार के गुणगान किया करते थे, महंगाई की फ़ायदे गिनाते थे, बेरोज़गारी के फ़ायदे गिनाते थे, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी का घमंड आप देख ही पा रहे होंगे कि उनका घमंड दिन प्रतिदिन कितना बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ दिन पहले अमेठी में एक दो पत्रकार को हड़काने का वीडियो देखे थे। अब ऐसे में दैनिक भास्कर का जो एंकर था उसका नौकरी भी खा गई थी। हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो। तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन। दैट इज माई प्राइवेट स्पेस। लेकिन क्योंकि आप एक मंत्री हैं और एक मंत्री हाँ बिल्कुल 250-300 रुपए टमाटर को लेकर कितना सेंसिटिव है। मैं वही कह रही हूँ, सेंसिटिव इश्यूज और पे क्या वो दर्शकों को ये बताना चाहता है कि मैं भी वही जीवन जीती हूँ जो आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फॉर इंस्टेंस, और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया। अरे कहना क्या चाहते हो? जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। ऐसे में जो कल सुधीर चौधरी के सीधा सा सवाल कि आपके यहाँ टमाटर आती है, आपके यहाँ टमाटर भी उतना ही महंगी होगी, ये बात को लेकर के ये इतनी पर्सनल मान ली जबकि ये पूरे देश का मुद्दा है। और ऐसे में वो कह उठी कि जब आप तिहाड़ जेल में थे तो अब प्रश्न था टमाटर का तो उत्तर मिला तिहाड़ी जेल का। दोस्तों, आप देखिए बीजेपी का नेताओं का तो यही तो है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आंसर क्या मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर देखिए इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि लोग भी जज करें कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपके घर में टमाटर की बात होती है तो क्या ये एक निजी सवाल है? हाँ। क्या ये ऐसा सवाल है जिसको आप टीवी पर बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं इसलिए बताना चाहूंगी आपको क्योंकि आप निजी सवाल पूछ रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। साथ ही मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप मुझ पे लेके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं जवाब दे दूँ। लेकिन शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री हमारे कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इंटरव्यू तो वो एक्टर्स को देते हैं। आप देखे होंगे कि अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं। अब ऐसे में उनसे पूछा जाता है कि आप आम चूस के खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं, तो ऐसे सवाल ना पूछ करके सुधीर चौधरी टमाटर पे सवाल क्यों पूछ दिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं नहीं मानता। जबकि स्मृति ईरानी केवल राहुल गांधी को ट्रोल करने का काम करती है, गांधी परिवार को ट्रोल करने का काम करती है। ऐसे में महंगाई बेरोजगारी पर कैसे बोलेंगी? ऐसे में गोलीगिरी करना है तो अच्छे से न कीजिए। ऐसे में एक सवाल ऐसा पूछ दिया जिससे वो भड़क उठी और यहाँ तक बोली हमारे पतिदेव भी खेती करते हैं। जिनसे ब्याही हूँ वो खेती करते हैं। अगर आपको निजी और पूछना है, वो खेती करते हैं तो हमारे खेत में भी उगता है। तो आप ये बता सकते हैं? वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। क्या बोला तूने? लोग काफ़ी कुछ इस पे बोल भी रहे हैं। दोस्तों, रवीश कुमार ने कहा इसी तरह मीडिया मालिकान को भी जेल की याद दिलाई जाती होगी। जिस मीडिया ने लगातार सवाल पूछने वाले को गद्दार कहा हो, वह खुद यह काम उसी सुपर माली के सामने कैसे कर सकती है?
आप इस भ्रम में ना रहें कि पत्रकारिता का पुनर्जन्म हो गया है, तो हो ही नहीं सकता। आप जिसे अहंकार समझते हैं वो तो मंत्री का अधिकार है। वोट के नाम पर इस अधिकार की स्थापना इसी गोदी मीडिया ने की है। आप जिसे शालीनता का भ्रम समझते हैं वो पत्रकारिता का अंतिम संस्कार है। जेल जाने से जेल जाने की संभावना खत्म नहीं हो जाती है। अच्छा हुआ यह सब भारत में हुआ, विदेश में होता तो भारत की काफ़ी बदनामी होती। अगर यही गोदी मीडिया एक सप्ताह ढंग से सवाल पूछ दे तो मंत्री हथकड़ी लेकर इंटरव्यू देने आएंगी और ईडी के लोग इनके कार चला रहे होंगे। आप डर का सीधा प्रसारण देख रहे होंगे। नहीं, जब आप तक बात आती है तो फिर आप आपत्ति करने लगती तैयार हैं। हूं। और ये मेरी शालीनता है। नहीं, बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपकी शिकायत के आधार मैंने पर कहा ये ना, आपने लिख कर दिया। ये मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूँ। नहीं, पर मेरा आपकी- इसमें सिग्नेचर नहीं है आपका सुधीर नहीं है, जी। लेकिन वही कह आपके रही हूँ, बारे में आपके जो और शब्द आपके हैं, साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द ऐसे में लोगों ने कहा कि सुधीर चौधरी अंदर ही अंदर रो रहे होंगे और आंसू पी रहे होंगे, क्योंकि देखने में ही लग रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में घमंड साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं कि एक टमाटर सी बात जो देश की मुद्दा है उसे पर्सनल मुद्दा से जोड़ा जाना कहाँ तक सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।